आज सबसे पहले मैं मंदिर आया हूँ। मेरे पूज्य पिताजी की आज पुण्यतिथि है, इसलिए मैं आज आप लोग सोचते होंगे मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं वैसा क्यों। आज उनकी दी हुई शिक्षा और उनकी दी हुई जो दृढ़ शक्ति, इच्छा शक्ति है, उसका ही कारण मेरी जीवन शैली इस तरह है। न कभी मैं अपनी जीवन शैली से समझौता किया, ना चाहे कितनी भी परेशानी हो अपनी जीवन शैली में, लेकिन कभी भी समझौता नहीं। गलत गलत रहा है और सही सही रहा है। मुझे पिताजी की वो बात याद आती है जब उनकी फटी हुई गंजी हुआ करती थी और बोलते थे पिताजी की मैं पूछता था बाबूजी आप, मैं अपने बाबूजी को चाचा बोलता था, आप इस तरह गंजी क्यों पहनते थे? बोले कि जब मैं नहीं रहूँगा तब समझ में आएगा। और सही में ऐसा समझ में आता है कि उन्होंने जो दी है मेरे को आचरण, दृढ़ इच्छा शक्ति, वो मेरे लिए जीवन के लिए अद्भुत है। यहाँ मैं बोरिंग रोड चौराहे पे बोले शंकर अरे उधर से नहीं क्रॉस करना हुआ था। अच्छा देखिए दुतुल बाबू बिल्कुल आप कहा लड़का रास्ते क्या है, साफ कर रहा राजकुमार भाई, हर हर महादेव। आज मैं बोरिंग रोड चौराहे पे हूँ। तो रस्सी कूदने के बाद मैं सोचा कि आप यहाँ पे मैं भी प्रभु पाद ले पाऊँ। मेरे पूज्य पिताजी की पुण्यतिथि है। और दो मिनट सफाई कर देगा। माता टेक भाई मेरा है पहले के आगे मंदिर आप तो बुलाए हैं मन का टिकट भरा। अच्छा ठीक है मुझे चल रहा मामू, चल रहा मामू भगा दिया। आपके मामू को कोई भगा सकता है? आप मामू घर का मिल करके सार को भगाइएगा।
देखिए कितना खूबसूरत है। आपके बड़े मामू कहाँ है? यस अरविंद, अभी आप जुड़े हैं, आप मैं भी आपको भी दर्शन करा देता हूँ। ये बोरिंग रोड चौराहा है। अरविंद, आप तो आए हुए हैं यहाँ पे। आभा बिखेरती हुई हमारे आराध्य प्रभु भी आने की तैयारी में लगे हुए हैं। पूरा आकाश लालिमा हो चुका है। इसी के बगल में हमारा शोरूम भी है। हाथ में रखे देख रहे, चौराहा है, बोरिंग रोड चौराहा है। अभी मेरे घर से 3-4 किलोमीटर दूरी पे है। ऐसा नहीं कि लाइव का मतलब ये होता है, मैं इसलिए देता हूँ कि बहुत सारे लोग, जब शुरू में था कि ऐसी मैं पुरानी किसी भी न बातों का ध्यान रखता हूँ, बस केवल मैं पुरानी संस्कारों का ध्यान रखता हूँ जो हमारे पिताजी ने दे रखी है। कभी भी किसी भी तरह की कोई गलत आदत जो हो और सुधार करने की जहाँ गुंजाइश हो, उसमें मैं ज़रूर ध्यान देता हूँ गुंजाइश। ऐसा नहीं कि मैं जो कर रहा हूँ 100% सही है। अगर किसी की सुझाव आती है, कोई गलती होती है, तो मैं सहज स्वीकार करूँगा और उसको क्षमा मांगूंगा और उसमें सुधार करने की गुंजाइश रहती है। मैं ही हूँ ये मैं विश्वास नहीं करता, हम हैं इसमें मैं विश्वास करता हूँ और हमारी सोच इसी बात से चलती है। और बहुत जगह मैं इसी का विरोध भी झेलता हूँ क्योंकि मैं गलत होता है। बेशक मेरी बात कड़वी होती है, लेकिन जो है वो सत्य है और सत्य के साथ मैं किसी भी तरह का समझौता नहीं कर सकता हूँ। चाहे किसी भी धन की हानि हो या हमारे जान की हानि हो, बहुत फर्क नहीं पड़ता। मैं थोड़ा सा आप लोग को आज दिखाऊंगा, अपने शोरूम का जगह भी दिखाऊंगा। लेके चलना।
ये मेरा शोरूम अरविंद, आप लाइट, मैं लाइट बेचता नहीं हूँ, आई एम स्प्रेडिंग माई लाइफ लाइट। हम लोग रस्सी खुद लिए हैं, हम और भाभी आपकी, और चलो अब कुछ और हम लोग के कार्यशैली है सुबह की, यह उपस्थिति रहेगी। इसी तरह हम कल भी मैं डाला था 2016 की अपनी बिटिया के साथ फोटो। ये फोटो ये हमारा लाइफ का हिस्सा है। जिसे अच्छा लगता है वो हर स्वीकार करते हैं, जिसे नहीं अच्छा लगता है वो उनसे भी मेरे को कोई तकलीफ नहीं है। ये मेरी केवल यादगारी के लिए 2016-2008 की तस्वीर मैं अगर डाला हूँ तो मेरी यादगारी है खाली वो। हमारे बच्चे देखते हैं तो बोलते हैं कि पापा ने मेरे ऊपर समय दिया है। छोटी छोटी मोमेंट को मैं कैद करने की कोशिश कर रखी है अपने जीवन में। और बहुत सही बात है, सही बात है। आप लोग की यही बातें मेरे को हमेशा प्रोत्साहित करती है। ये हमारे एक ईला मैडम है, इंग्लिश की प्रोफेसर हैं, उन्होंने बोला था कि अगर बेटा यू आर नॉट सेलिंग द लाइट, यू आर स्प्रेडिंग द लाइट। और 100 में अगर 2 आदमी बोल दिया मेरे जीवन शैली को मजबूत बोल दिया तो मैं अपनी जीवन शैली के लिए धन्य हो जाता हूँ और ईश्वर को उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। मैं बार बार लोग पूछते हैं कि भैया आप बहुत जिद्दी हैं, वो है, मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं वैसा क्यों हूँ। मैं इसलिए ऐसा हूँ क्योंकि मेरे बाप ने मेरे को बहुत कठोरतम और बहुत कष्टमयी जीवन से जीने के तौर तरीका सिखाया है। परिवार में बहुत सारी विद्रोह होती है और होनी भी चाहिए, क्योंकि जब ईश्वर ने चेहरा एक समान नहीं दिया है तो सोच एक तरह से कैसे हो सकती है। इसलिए मैं उनकी जीवन शैली को भी सलाम करता हूँ और मैं अपनी जीवन शैली को भी मजबूती से रखता हूँ, क्योंकि इसी का नाम समाज होता है। आपके विचार से समाज नहीं चलता है। समाज मैं अपनी विचारों को आपके सामने रखता हूँ। अगर मेरे विचार अच्छी लगती है तो ठीक है, नहीं तो आप अपने विचारों के धनी हैं। अगर ऐसा हो कि सब लोग एक ही विचार के हो जाए तो संभव नहीं है। यहाँ करोड़ों अरबों लोग हैं और ईश्वर ने किसी का चेहरा एक तरह से नहीं बनाया है। इसलिए कोई ये नहीं समझे कि मैं अगर किसी को कुछ बोल रहा हूँ या हम अपनी जीवन शैली दे रहा हूँ तो किसी के ऊपर कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ मैं। ये हमारी अपनी जीवन शैली है और आप अपनी जीवन शैली के साथ बहुत आगे हैं, धन्य रहें। मैं किसी के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगा रहा हूँ। हाँ, अगर मेरी जीवन शैली में कुछ आप लोगों को सुझाव की जरूरत होती है तो मैं उसको सहर्ष स्वीकार करूँगा, छोटे हों या बड़े हों। और आपकी सुझाव को मैं स्वीकार करके 1 से 2 दिन के अंदर में उसमें मैं सुधार लाने की कोशिश करूँगा कि मैं कैसे सुधार सकता हूँ सारी चीज़ों को। आप सभी स्वस्थ रहें और मस्त रहें। मैं अपने नियम के तरफ पार की तरफ जाऊँगा यहाँ से और अपना कार्यक्रम करूँगा। आप लोग भी अपने नियम के साथ लगें और सनातन ही सत्य है, इस बात पर ध्यान रखें। ईश्वर ही सत्य है, इस बात पर ध्यान रखें। और अपने परिवार के सारे सदस्यों को बहुत इज्जत दें, समाज के लोगों को इज्जत दें और स्नेहात्मक रहें। लचीलापन जीवन बना के रखें और हमेशा धन्य रहें कि आपके जिनके माता पिता साथ में हैं उनके लिए दुनिया का सबसे बड़ा चीज़ उन्हीं के साथ है। और उनकी कभी भी अगर उन्होंने आपके आर्थिक रूप से वो कमज़ोर रहे हैं, लेकिन आज मैं इस तरह खड़ा हूँ, इसके लिए मैं अपने स्वस्थ शरीर है मेरा, इसके लिए मेरा माँ बाप ही हमारे लिए का ही देन है। तो किसी तरह का प्रश्नवाचक चिन्ह ना उठाएं परिवार के किसी भी सदस्यों पर और अपनी जीवन शैली को समृद्ध बनाएं। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हमेशा खुश रहें।